आज मैं बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 4 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। जिसे भी ज्योमेट्री कम समझ में आता है, मेरा 3 पार्ट यूट्यूब पर आ गया है। तीनों पार्ट आप एक एक करके देखें और गारंटी है कि आप निश्चित रूप से उसको समझेंगे। और ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में मैं क्वाड्रिलेटरल तीसरा पार्ट में पढ़ाया था, फिर उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था, द फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ओके, तो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या होगा? तो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिखे, यहाँ पीपुल लिख रहे हैं, ठीक है। अब पीपुल काम के आधार पर बहुत तरह के हो सकते हैं। ओके, जो गाड़ी चलाते हैं उनको ड्राइवर बोलेंगे। ओके, जो इलाज करते हैं उनको डॉक्टर बोलेंगे। ओके, जो खेत में काम करते हैं उनको फार्मर बोलेंगे। ओके, जो पढ़ाते हैं उनको टीचर बोलेंगे। ओके, जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बोलेंगे। तो डॉक्टर वह आदमी है जो बीमार आदमी का इलाज करता है, बीमार का इलाज करता है। वन हु ट्रीट्स द सिक पर्सन। ओके, तो यहाँ पैरेललोग्राम क्या है? तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें होता क्या है कि अपोजिट जो साइड होता है वो पैरेलल होता है। मतलब इस तरह की बात अगर हो जाए, ये ऐसा लाइन खींचे तो पैरेलल हो गया, एक ऐसा लाइन अगर ऐसा लाइन खींच दिए तो ये भी पैरेलल हो गया। तो ऐसी व्यवस्था अब इस बाकी को बिटा दिए, हमको जितना ज़रूरत हो उतना ही ले लिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी तो इसमें कुछ नहीं करना है। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, इन विच, जिसमें अपोजिट, अब कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं, तो बोथ लिखिए, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस ये हो गया पैरेललोग्राम। अब दूसरा यहाँ रेक्टेंगल लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, रेक्टेंगल लिख दिए। तो पैरेललोग्राम तो आपने समझा, क्या समझा पैरेललोग्राम? कि अपोजिट साइड्स केवल पैरेलल हो जाए तो उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ओके, अब इसमें पैरेललोग्राम के बाद हम लिखते हैं रोम्बस, लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स एक साइज़ का नहीं होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड एक, जैसे मान लेते हैं, ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, सो देखिए, इसमें देखने में ये अपोजिट साइड एक जैसा है और ये उससे छोटा है। लेकिन अगर इसको इस तरह से बना दें, यहाँ बना दें ऐसे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें सब एक जैसा है। तो ये पैरेललोग्राम तो है, लेकिन एक ख़ास पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट जो साइड है चारों, ये 2 पेयर है, लेकिन चार जो लाइन सेगमेंट है, अब इसमें साइड कहा जाएगा, वो चारों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ ऐसा बोला नहीं जा सकता है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम है, यहाँ से कनेक्ट कर दिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। और रोम्बस जो है, रोम्बस क्या कहेंगे कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, चाहे द पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रोम्बस इफ ऑल साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या हो गया? ये रोम्बस क्या है? तो ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, पैरेललोग्राम है जिसका क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इस तरह से इसको समझ लेंगे। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये पैरेललोग्राम इसको ये ऐसे बना। पैरेललोग्राम आपको बता रहे हैं कैसे बना।
ये आपका पैरेललोग्राम बना, ठीक है। ये और पैरेललोग्राम में जैसे ही एंगल, इस एंगल को 90 कर देंगे, 90 जैसे ही कर दिए, ये दिखने में रेक्टेंगल हो गया, तो पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे रेक्टेंगल में? अगर लिखेंगे, इसको रटना नहीं है, ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, बात खत्म। चाहे रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसमें पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया? रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम जिसमें एंगल जो है, एंगल कितना होगा? एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, अब इस रोम्बस को भी क्या बोल देंगे? स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। रोम्बस स्क्वायर हो जाएगा। अब रोम्बस जो है क्या है? रोम्बस को कैसे समझे आप? तो ये चारों साइड, जैसे ये रोम्बस हो गया, ये रोम्बस आपका हो गया, इसमें चारों जो है ये बराबर होता है। बस इसी का पोजीशन बदल देंगे, मतलब यहाँ जैसे ही 90 डिग्री ये हो जाएगा, इसी का नाम स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है क्या होता है? रोम्बस ही होता है, जिसमें क्या होता है? एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछेगा स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ऐसा रोम्बस जिसमें एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक देखिए, यहाँ किस चीज़ से शुरू किए थे? पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ कौन चीज़ का लगा? पैरेलल का। तो पैरेलल इसमें क्या होता है? बोथ पेयर, यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन कम से कम एक पेयर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पास 2 हाथ है, एक हाथ होगा तब ना कोई काम करेंगे, ये भी हाथ नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? तो एक हाथ का होना ज़रूरी है। उसी तरह से एक पेयर, अगर मान लेते हैं ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया, ये पैरेलल है इसके, ये जैसा हो ऐसे हो, ये ऐसे हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पैरेलल हो नहीं हो, एक पेयर अगर पैरेलल हो जाए तो ऐसा जो है चीज़ पर ट्रेपेजियम होता है। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, ट्रेपेजियम क्या है? इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। इसको रोम्बस को कोई कहेगा कि ना, इससे जोड़ के बोलिए, तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज, मतलब सब लिखना पड़ेगा, ना तो इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑलरेडी हो गया, अपोजिट साइड बराबर हो गया, फिर पैरेलल हो गया। अब एगो एंगल खाली 90 डिग्री कर देना है, नहीं तो बड़ा ये ट्रेपेजियम को बोलने के लिए कम से कम एक पेयर जो है आपका पैरेलल हो जाए, ठीक है। और एक आता है लास्ट में, ये 5 हुआ, 6ठा नंबर में आता है आपका काइट। तो काइट जो है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये जो फिगर है आपको, ये ऐसे अगर आपको हम बताएं तो ये काइट का रूप हुआ, लेकिन ये काइट नहीं है। इसको ऐसे देखिएगा तो ये पर काइट में होता क्या है कि चारों ये दोनों साइड जो है एडजेसेंट हो गया, ये और ये एडजेसेंट और ये एडजेसेंट, तो इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये एक काइट भी हो सकता है, इसका नाम काइट भी, पतंग भी हो सकता है, पतंग बोलते हैं। ये बड़ा भी हो जाए, ये दोनों बड़ा भी हो सकता है, ये दोनों एक साइज का होना चाहिए, ये दोनों एक साइज का होना चाहिए, ऐसा सोचिएगा। तो काइट में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट, अपोजिट नहीं, ये अपोजिट हुआ, ये इसके सामने पड़ा अपोजिट। जो कैरम खेलते हैं ना, कैरम में जो है आपका पार्टनर एक इधर नीचे बैठेगा तो एक पार्टनर ऊपर बैठेगा, तो ये अपोजिट हुआ। और इसको ऐसे जब सोचेंगे तो इसके ये एडजेसेंट हो गया, ओके। तो इस तरह से जो है ट्रेपेजियम हम और काइट समझ लेंगे। अब एक एक करके, जैसे पैरेललोग्राम,
इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसमें क्या खास बात होता है। तो आपने जो बनाया, पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे, इसको लिखना कैसे है उसको समझना है, और इसका ऑर्डर जो है क्लॉकवाइज नाम दे दिए, ठीक। तो यहाँ पहला हो गया ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ ये अगर पैरेललोग्राम हो गया तो पहला चीज़ क्या पढ़े, देन पहला चीज़ क्या पढ़े, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल का क्या नोटेशन होता है, ये होता है AB। तो अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा DC। एंड बोथ पेयर जब है तो ये इसका नाम अगर AD लिखेंगे तो यहाँ BC लिखना पड़ेगा, DA लिखेंगे तो CB, मतलब डायरेक्शन पर ध्यान देना होगा, दोनों ऊपर हो चाहे दोनों नीचे हो। तो DA पैरेलल टू CB ये लिखना है, तब जाके ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये बात होगी, डिफिनीशन से आया। और दूसरा चीज़ आपको प्रैक्टिकली जो है अगर करना हो, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा और ठीक बना देते हैं। तो इसको माप लीजिए, इसको मापिए, धागे से माप लीजिए, ठीक है। इसका धागे से माप लीजिए, इसका आधा धागे से माप क्या है, इसको भी धागे से मापना है। तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ ये और ये दो लाइन आवेगा, जहाँ पर ये टच कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये धागे से माप लिए, ठीक है, जहाँ टच कर रहा है। अब इसको आधा कीजिए, आधा करने के बाद कंप्लीटली ये कंप्लीट जाके यहीं मिलेगा, देखिए यहीं मिलेगा, मतलब ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो एक नया चीज़ निकल के आ गया। क्या नया चीज़ क्या आ गया, तो ये डायगोनल इसको बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, तो अपोजिट वर्टेक्स को, चाहे अल्टरनेट वर्टेक्स को, ये अपोजिट कहेंगे, चाहे अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का मतलब एक ठो छोड़ के, जैसे ए का अल्टरनेट क्या हो गया, C। ये लूडो वाला जो सिस्टम होता है वही यहाँ भी लगाना है। तो दूसरा क्या होगा, पहला तो हो गया पैरेलल, दूसरा क्या हो गया, तो ये बराबर ये होता है, ये जितना साइज का होगा तो AB बराबर हो जाएगा DC एंड ये बराबर ये होगा। चूँकि बनाने में ही कैसे बनेगा प्रैक्टिकली करके देखना है आपको। ये ऐसा अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो दो एक साइज़ का लेना है और दो एक साइज़ का लेना है, अपोजिट जो है एक साइज़ का लेना है, तो आपका ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इसी में अभी इस पोजीशन में लाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम का अगर आपको लिखने आ गया तो ऑटोमेटिक जो है आपको रेक्टेंगल का भी लिखने आ जाएगा। तो ये पहला चीज़ हो गया पैरेललोग्राम, तो पैरेलल हो गया। दूसरा ये बना कैसे, तो जैसे मैंने चित्र बताया उस तरह से ये बना। तीसरा जो है ये डायगोनल जो है, डायगोनल इसको आधा करने पर ये इसको आधा करने पर यहाँ, मतलब ये क्या करता है बाइसेक्ट, जब कोई लाइन हो और पूरी दो भाग में बट जाए, ये पॉइंट जो है इधर जैसे मान लेते हैं पूरा 10 cm हो तो इधर 5 cm होगा, इधर भी 5 cm हो। ये पूरा अगर 8 cm हो तो ये 4 cm होगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल जो है क्या होता है, बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। AC यहाँ पर लिखते हैं इफ AC, चाहे इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो गया यहाँ पर O पर अगर बाइसेक्ट किया तो OB बराबर OD याद रखना है आप, और OC बराबर OA। ये डायगोनल जो है इसको कोष्ठ में लिख देते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये सब कुछ खास बातें हैं जो याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहीं रेक्टेंगल लिख देंगे जब, तो इसी में बदल देना है, रेक्टेंगल लिख देंगे। तो ये पैरेलल, चूँकि पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल होता है, पहला चीज़ पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है। बस इसमें एक ही चीज़ होता है, ये पैरेललोग्राम है तो ये जैसे भी रखेंगे, पैरेललोग्राम है जैसे भी घुमाए तो इसमें क्या होगा कि ये इसके पैरेलल होगा ही होगा। तो पहला चीज़ हो गया रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स
बोथ पेयर यहाँ लिखना पड़ेगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब यही चीज़ जो यहाँ लिखे हैं, लैंग्वेज में लिख दिए इसको, मतलब दैट इज ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है। दूसरा हो गया अपोजिट साइड्स, यहाँ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ आर पैरेलल, सॉरी पैरेलल लिखना है। ठीक है, यहाँ इक्वल लिखना है। तो इक्वल जब लिखेंगे दैट इज ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। दो चीज़ हो गया। तीसरा, इसमें बाइसेक्ट करता है, इसमें भी बाइसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल होगा। इसमें डायगोनल जैसे मान लेते हैं कि ऐसे अगर कर दिए पूरा, तो ये दूरी कम हो गया, ये दूरी बड़ा हो गया। यहाँ डायगोनल जो है इक्वल नहीं होगा। एक यहाँ चौथा में, यहाँ चौथा बात लिख देते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एक लाइन इसमें जोड़ दी। ठीक है, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल की बात होगी तो ये बराबर हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, ये होगा ही होगा। ओके। और एंड एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी इक्वल टू, मतलब ये चित्र ऐसा हो जाएगा रेक्टेंगल में, यही चित्र ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब 90 डिग्री जब बना देंगे ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और इसको मिला दीजिए, ये वो हो गया। ठीक है, तो अब यही चित्र आपको सीधा जैसे ही कर देंगे तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसको बार बार आप जो है इसको लकड़ी का बना के इसको माप के भी आप लिख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज़, और कागज़ और पेंसिल के सहायता से आप कोई रेक्टेंगल बना के तब भी जो है इसका प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। तो दो का हम निकालते हैं, बाकी दो को आप करके देखिएगा, इसका प्रॉपर्टीज़ आप इजी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो फिगर है पैरेललोग्राम और ये रेक्टेंगल एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब इसी में क्या करेंगे, ये देखने में बड़ा है, ये छोटा है, अगर इसी फिगर को हम बदल दें, मतलब इसमें ऐसा करें कि आपका चारों जो है एक साइज़ का हो जाए, ऐसा हो जाए, देखने में एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये तो 90 बन गया, स्क्वायर बन गया, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ओके, इसका नाम दे दीजिए। तो इसमें क्या हो गया, ए बी, ये क्या बना रहे हैं, अभी क्या लिख रहा है, रोम्बस। इसमें कुछ नहीं करना है, रोम्बस इसलिए छोड़ दिया है कि आपको लगे कि कैसे लिखते हैं। ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैरेलल तो होगा ही, ये पैरेलल और ये पैरेलल, चारों में संयोग से चारों जो चित्र है ये आपको स्क्वायर ही बना देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम ही, ऐसा कहें कि पैरेललोग्राम ही आपको रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम ही, पैरेलल वाला तो सब में होता है, पैरेलल इस सब में आपका होगा, अपोजिट साइड्स सब में पैरेलल होगा। ओके, इतना तो याद रखना है। तो ये चीज़ सही हो गया, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल ये होगा, लेकिन इसमें क्या है, चारों आपस में बराबर हो जाता है, तो चारों इक्वल कर देंगे, ये इसके, ये इसके, ये इसके, चारों बराबर हो गया। तो ओके, डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी डायगोनल जो है एक दूसरे को, चूँकि ये तो पैरेललोग्राम है ही, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़। और डायगोनल क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब अगर ऐसे ऐसे एक लाइन इसमें बढ़ जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसमें अब नॉट इक्वल तो होता ही है, डायगोनल्स, ठीक है, आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर।
इसमें परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा एक पैरेलल ये रोम्बस बनाइएगा कॉपी पे और ये सब को लेंथ को मापिएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन बनाना मापना, तो घर पे आप जो है ऐसा बना के या लकड़ी का बना के उसमें से ये देखिएगा ये 90 डिग्री आपको आएगा, या आप कॉपी पर बना के जो आप क्या बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन जो बनाइएगा चांद से मापिएगा, प्रोटेक्टर से जो मापिएगा, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गया। इसी तरह से रेक्टेंगल की जगह पर हम स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। तो स्क्वायर में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक, ये होगा ही होगा। बोथ नहीं, ऑल साइड्स इक्वल हो गया। इसमें जैसे ऑल साइड इक्वल हो गया तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों बराबर। एंगल जो है, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर D इक्वल टू 90 डिग्री। एक चौथा में ये लिख देंगे, डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये आपको इसमें 90 डिग्री जिसमें बनता है एंगल, उसमें डायगोनल इक्वल होता है, 90 डिग्री जिसमें नहीं बनता है वो अनइक्वल होता है। तो ये अपने से लिख सकते हैं। यही चीज़ जो है आपको किताब से भारी लगता है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। और ट्रेपेजियम में बस आप जो है नदी जो है ट्रेपेजियम का अगर कोई पूछेगा उदाहरण बताइए, तो नहर नहीं होते, नहर ऐसे नहर होते हैं, आपके घर में जो है कटरा वगैरह होगा तो इस शेप का, लेकिन वो पूरा कटरा नहीं, बस ये 4 साइड इसमें होगा, 2 3 4। तो 2 पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, अनपैरेलल है, नॉन पैरेलल है, सॉरी नॉन पैरेलल, अनपैरेलल नहीं। तो ये आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो इसमें जो है 2 साइड पैरेलल हो गया। तो अब इसको जो है अच्छा से देखिए और इसको समझिए। इसके अगला पार्ट में हम सर्किल के बारे में बताएंगे, तब जाके मेंसुरेशन हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।